हेलो एवरीवन, आज काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूं। वो टॉपिक है टेंसेस के हवाले से। जी हां डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सारे 12 के 12 टेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं और कंसेप्चुअल इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज इसी लेक्चर को, इसी टॉपिक को देखकर इंशाल्लाह आपकी जो 12 के 12 टेंसेस है वो कंप्लीटली कवर हो जाएंगे। तो बस आज मैंने काफी मेहनत किया हुआ, काफी मेहनत से मैंने ड्रा किया हुआ। सब्सक्रिप्शन तो बनता है, जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें और राय दें मुझे कि आपको ये लेक्चर किस तरह लगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि टेंस किसे कहते हैं। यहां पे देखिए मैंने सारे टेंसेस लिखे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके जितने भी जो छोटे छोटे टेंसेस होते हैं उसको भी मैंने लिखा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टेंस किसे कहते हैं। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, टेंस का मतलब है जमाना या वक्त। तीन किस्म के जमाने होते हैं हमारे पास। अब टेंसेस का मतलब है जमाना या वक्त। अब इसी वक्त जमाने को हमने तीन पार्ट में तकसीम किया गया है। इसमें फर्स्ट नंबर पे जो हमारे पास है वो है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब है मौजूदा। अभी जो मैं बोल रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको, ये प्रेजेंट ही टाइम है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, सेकंड टाइम पे स्टेप हमारे पास जो होता है वो है पास्ट। पास्ट कौन सा होता है? गुजरा हुआ, जो काम गुजर गया, जो आपने कल जो कुछ किया है, आप स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे, आप क्रिकेट खेल रहे थे, जो भी कुछ कर रहे थे आप, वो कौन सा टाइम था? वो हमारा पास्ट टाइम था जो गुजर गया। थर्ड नंबर पे क्या होता है? हमारे पास होता है फ्यूचर। अब फ्यूचर कौन सा टाइम होता है? फ्यूचर, जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आने वाला वक्त। जो अभी प्रेजेंट में हम आने वाले वक्त का इंतजार कर रहे हैं तो वो हमारे पास फ्यूचर का टाइम होता है। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, तीन जमाने होते हैं, हमने समझ लिया। एक होता है हमारे पास प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। अब इसी जमाने को फिर हमने इसके सब छोटे छोटे टेंसेस बनाए हुए हैं। तो उसके छोटे छोटे टेंसेस जो हमारे पास होते हैं, एक होता है इंडिफिनिट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीन टेंसेस है हमारे पास, तो सबके चार चार हो गए। प्रेजेंट का इंडिफिनिट हो गया, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब इसको गिने, 4 3 12, टोटल कितने टेंस हो गए? 12 टेंसेस हो गए। अब इस 12 टेंसेस को किस तरह पढ़ना है, किस तरह समझना है, इस हवाले से मैं बताने वाला हूं काफी इंटरेस्टिंग तरीके से। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट को समझते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट में ये होता है डियर स्टूडेंट्स के प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम डू डज लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब इसकी पहचान क्या है, किस तरह इसको हम जान सकेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है? तो घबराने की जरूरत नहीं है जब सेंटेंस के आखिर में आ जाए कि ता है, ती है और तय है। तो इसी तरह पास्ट का भी इंडिफिनिट होता है। तो जी हाँ, उसमें क्या होता है? उसमें डिड होता है, डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यहां पे डू डज इस्तेमाल करते हैं, यहां पे जस्ट आप डिड लगाओ। तो इसकी पहचान क्या होगी? सेंटेंस के आखिर में आ, या, किया, इस तरह के वो आ जाए तो हमारे पास वो क्या होता है? पास्ट इंडिफिनिट होता है। थर्ड नंबर पे क्या होगा? फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या करते हैं? विल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहां पे हम डू डज नहीं लगाते, यहां पे आपने विल लगाना है जस्ट, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट होगी। तो पहचान क्या है इसकी? गा, गे, घी। अब इसके सेंटेंसेस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? आप सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करना है, पहले प्रेजेंट को देखें। पहचान क्या है? ता है, ती है, ता हूं, तय है। अब मैं कहता हूं कि वो स्कूल जाता है तो किस तरह कहूंगा? ही गोज टू स्कूल। अब मैंने गोज क्यों लिखा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। वो स्कूल गया या वो स्कूल गया है। ही वेंट टू स्कूल। अब यहां पर मैंने सेकेंड फॉर्म लगाया, वेंट टू स्कूल। और फ्यूचर में क्या होगा? ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ लिया। अब इसका नेगेटिव किस तरह होगा? ही डज नॉट गो टू स्कूल। डज नॉट मैंने लगाया जिस तरह यहां पे बता चुका हूं। फिर वर्ब की फॉर्म कौन सी हो गई? फर्स्ट। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब सेकंड फॉर्म चेंज हो गई, फर्स्ट फॉर्म है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो यहां पे हमने ये भी समझ लिया साथ साथ में कि पास्ट इंडिफिनिट में नेगेटिव में हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो फ्यूचर में क्या होगा? ही विल नॉट गो टू स्कूल। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, यही तो तरीका होता है, इसी तरह होता है। अब इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? डू, डज, डिड, इसको पहले लिखेंगे, विल को। क्या वो स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल गया है? डिड ही गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाएगा? विल ही गो टू स्कूल। तो मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस की तरफ। अब कंटिन्यूअस का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस डियर स्टूडेंट्स
कोई काम, किसी काम का जारी होना। तो क्या इसमें काम जारी है? जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा? प्रेजेंट में, मौजूदा में कोई काम जारी होगा। पास्ट में क्या होगा? कंटिन्यूअस, गुजरे हुए जमाने में एक काम जारी था। और फ्यूचर में क्या होगा? आने वाले वक्त में कोई काम जारी रहेगा। तो अब इसकी पहचान क्या है, किस तरह समझते हैं? इसमें डियर स्टूडेंट इज, एम, आर इस्तेमाल करते और वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते। पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहा हूं। तो पास्ट का क्या होगा? पास्ट में भी वही होगा, सिर्फ इज, एम, आर को चेंज करें, वाज, वर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पहचान क्या है इसका? रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर में क्या होगा? विल के साथ बी लगा लो, वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा लो। पहचान क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। अब इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूं कि वो स्कूल जा रहा है, तो किस तरह कहूंगा? ही इज गोइंग टू स्कूल, तो इज लगाऊंगा मैं, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो अगर मैं कहूं कि वो स्कूल जा रहा था, ही वाज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, यही तरीका होता है। नेगेटिव में क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, विल के बाद नॉट लगाना है। वो स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे कि क्या वो स्कूल जा रहा है? इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा था? वाज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा होगा? विल ही बी गोइंग टू स्कूल। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट, इसी तरह होता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या होता है? परफेक्ट। अब परफेक्ट के नाम से ही पता चलता है किसी चीज का मुकम्मल होना। अब इसमें क्या होगा? काम मुकम्मल हुआ होगा, प्रेजेंट में काम मुकम्मल हुआ होगा, पास्ट में मुकम्मल हुआ होगा, फ्यूचर में मुकम्मल हुआ होगा। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। हैज, हैव होता है, हैज लगाते हैं, हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब ये हैज, हैव क्या है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर कौन से होते हैं? ही, शी, इट या कोई नेम, उसके साथ हम क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। और जो प्लूरल होते हैं, आई, यू, वी, दे, उसके साथ तो हैव लगाते हैं। और वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म होती है। पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं। वो घर जा चुका है, वो खाना पका चुकी हैं, बच्चे खेल चुके हैं, हम मैच जीत चुके हैं। जो सेंटेंस के आखिर में ये अल्फाज आ जाए एंड में। पास्ट में क्या होता है? पास्ट में ये होता है कि हम हेड लगाते हैं, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहां पे घबराने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके साथ हेड ही होगा। पहचान क्या होगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में डियर स्टूडेंट्स विल के साथ हैव होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। पहचान क्या होगी? चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। अब इसके सेंटेंसेस में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूं कि वो खाना पका चुकी है, तो मैं क्या कहूंगा कि शी हैज कुक्ड फूड। कुक्ड मैंने थर्ड फॉर्म लगाया, शी हैज कुक्ड फूड। वो खाना पका चुकी है, वो खाना पका चुकी थी, शी हैड कुक्ड फूड। वो खाना पका चुकी होगी, शी विल हैव कुक्ड फूड। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, इसके नेगेटिव भी होंगे। नेगेटिव में किस तरह इस्तेमाल करना है इसको? तो घबराने की जरूरत नहीं है। हैज, हैव, हैड और विल हैव के बाद नॉट लगा लो। वो खत नहीं लिख चुका है, ही हैज नॉट रिटन अ लेटर। वो खत नहीं लिख चुका था, ही हैड नॉट रिटन अ लेटर। वो खत नहीं लिख चुका होगा, ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट मेरे ख्याल से आसान था। तो इसको इंट्रोगेटिव में भी हम चेंज करते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या करना है? घबराने की जरूरत नहीं है। हैज, हैव, हैड और विल को हम स्टार्ट में लगाएंगे, सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। किस तरह इस्तेमाल करेंगे? अगर मैं कहूं कि क्या वो खाना खा चुकी है, तो मैं क्या कहूंगा कि हैज शी इटन द मील। क्या वो खाना खा चुकी थी? हैड शी इटन द मील। क्या वो खाना खा चुकी होगी? विल शी हैव इटन द मील। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, यही तरीका होता है। वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? परफेक्ट भी आ गया, कंटिन्यूअस भी आ गया। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट के हैज, हैव को हम उठाएंगे, हैड को उठाएंगे, विल हैव को उठाएंगे, जो कि यहाँ पे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये कंटिन्यूअस क्या है? जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस में हम आईएनजी वर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो वो आईएनजी को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसका तरीका क्या है? इसका हैज, हैव के साथ हम बीन लगाएंगे और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? आईएनजी होगी। सिंस या फार भी लगाएंगे।
तो पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं। तो आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि यहां पे भी हमने पढ़ा कि रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं। तो इसमें डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स। यहां पे हम किसी टाइम का जिक्र नहीं करते, यहां टाइम का जिक्र करते। अगर मैं कहूं कि मैं इंतजार कर रहा हूं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर मैं कहूं कि मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं तो क्या मतलब हुआ इसका? इसमें मैंने टाइम का जिक्र किया, वही रहा है, रही है, रहा हूं है, लेकिन इसमें मैंने टाइम का जिक्र किया, प्रेजेंट टेंस में टाइम का जिक्र नहीं किया। तो इसको ज़हन में रख दे। तो क्या होगा यहाँ पे? रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं। पास्ट में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? उसमें हैड बीन, जिस तरह हैज हैव के साथ बीन लगाते थे, यहां पे हैड बीन होगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? वही आईएनजी होगी। सिंस फॉर कोई घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ हैज हैव को हमने चेंज किया हैड में। तो इसका पहचान क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था। मैं आपका 2 घंटों से इंतजार कर रहा था, वो 3 घंटों से टीवी देख रही थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अब फ्यूचर में क्या होगा? विल हैव बीन, विल हैव होगा, वही बीन होगा और सिंस आईएनजी फॉर्म होगा और सिंस फार इस्तेमाल करेंगे। इसका पहचान क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। वो 2 घंटे से टीवी देख रहे होंगे, वो 5 दिनों से हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये इसका पहचान था। अब इसको सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं तो मैं क्या कहूँगा? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। अगर मैं कहूं कि मैं 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहा था, पास्ट की मैं बात कर रहा हूं, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। मैं आपका 2 घंटों से इंतजार कर रहा होऊंगा, तो इसको किस तरह कहेंगे? आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, इसके नेगेटिव तो होंगे। अगर मैं कहूं कि वो 3 घंटों से टीवी नहीं देख रही है तो मैं किस तरह कहूँगा? मैं ये कहूँगा कि शी हैज़ नॉट, हैज़, हैव, हैड, विल हैव के बाद नॉट लगा, आंखें बंद करके आपने नॉट लगाना है। तो किस तरह कहेंगे हम? शी हैज़ नॉट बीन वॉचिंग अ टीवी फॉर 5 आवर्स। अगर मैं कहूँ कि वो 5 घंटों से टीवी नहीं देख रही थी, शी हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 5 आवर्स। अगर मैं वो 5 घंटों से टीवी देख रही होगी तो इसका क्या तरीका होगा? शी विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 5 आवर्स। तो स्टूडेंट्स, इसके इंट्रोगेटिव को किस तरह बनाएंगे, जिसको सवालिया कहते हैं, तो वो भी बहुत ईजी है। अगर मैं कहूँ कि इब्राहिम मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो क्या कहूँगा मैं? हैज़, हैव, हैड, विल को हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। अब किस तरह? उसका तरीका यह है कि हैज़ इब्राहिम बीन वॉचिंग मोबाइल सिंस मॉर्निंग। क्या इब्राहिम सुबह से मोबाइल देख रहा है? क्या इब्राहिम सुबह से मोबाइल देख रहा था? हैड इब्राहिम बीन वॉचिंग मोबाइल सिंस मॉर्निंग। क्या इब्राहिम सुबह से मोबाइल देख रहा होगा? विल इब्राहिम हैव बीन वॉचिंग मोबाइल सिंस मॉर्निंग। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, यही तरीका था। आप भी प्रैक्टिस करें, कमेंट करें, कमेंट के अंदर भी आप सेंटेंसेस बनाएं और इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।